स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज 9.3। तो जैसे हमने पिछले आर्टिकल में देखा था कि जीएम क्या होता है, तो आपको याद होगा जो जीएम था, जीएम आपके पास क्या होता था, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, है ना। तो जैसे आपके पास हम यहाँ पर कहते हैं जी इज़ द जीएम बिटवीन ए एंड बी, तो क्या मतलब हुआ, जी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी स्केयर रूट, है ना। तो यहाँ पर g की जगह क्या है, a रेस्ट पावर n प्लस वन प्लस बी रेस्ट पावर n प्लस वन बाय a रेस्ट पावर n प्लस बी रेस्ट पावर n बी दी जी एम बिटवीन a एंड b। तो अगर हमने इसे g कहा है तो ये g किसके इक्वल होगा, स्केयर रूट ऑफ a इंटू बी। तो ये देखिए आप, अब मुझे पता है स्केयर रूट की वैल्यू क्या होती है, a रेस्ट पावर 1/2 b रेस्ट पावर 1/2, लिख दिया इसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये रहा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई। अब a रेस्ट पावर n प्लस b रेस्ट पावर n, यहाँ पर देखिए a रेस्ट पावर n प्लस 1/2 इंटू में b रेस्ट पावर 1/2, ये कैसे आया। इसके बाद ये स्टेप कि a रेस्ट पावर 1/2 इंटू में b रेस्ट पावर 1/2 की जब मल्टीप्लाई करोगे a रेस्ट पावर n से, तो बेस सेम, पावर ऐड a रेस्ट पावर n प्लस 1/2 इंटू में b रेस्ट पावर 1/2, सेम एज इट इज़। जब a रेस्ट पावर 1/2 की b रेस्ट पावर 1/2 मल्टीप्लाई b रेस्ट पावर n से मल्टीप्लाई, तो b रेस्ट पावर n प्लस 1/2 इंटू में a रेस्ट पावर 1/2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वही चीज़ है, जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करी तो ये आया, और जब a रेस्ट पावर 1/2 b रेस्ट पावर 1/2 की bn से मल्टीप्लाई करी तो आपके पास ये टर्म आई। अब उसके बाद हमने क्या करा, ये जो राइट हैंड साइड की जितने भी टर्म्स थी सब लेफ्ट हैंड साइड ले आए, जिससे इनके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। और इस टर्म को a रेस्ट पावर n प्लस वन के साथ लिख दिया, a रेस्ट पावर n प्लस वन माइनस दिस टर्म, फिर प्लस b रेस्ट पावर n प्लस वन माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ पर मैंने 1/2 प्लस 1/2 लिखा है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए n प्लस 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ हाफ प्लस हाफ, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया a रेस्ट पावर n प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये रहा माइनस दिस टर्म, सेम एज इट इज, इस 1 को भी यही लिखा है। अब टेकिंग कॉमन a रेस्ट पर, यानी इस पहले, इसे मैंने फर्स्ट कहा है, यहाँ से a रेस्ट पर n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, और यहाँ से b रेस्ट पर n प्लस 1/2 कॉमन आ गया। जब यहाँ से a रेस्ट पर n प्लस 1/2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, a रेस्ट पर 1/2 माइनस b रेस्ट पर 1/2। जैसे आप देख सकते हो ये टर्म थी फर्स्ट, a रेस्ट पर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसे ब्रेक करके लिख दिया a रेस्ट पर n प्लस 1/2 इंटू में a रेस्ट पर 1/2, ये टर्म एज इट इज़। दोनों टर्म में से a रेस्ट पर n प्लस 1/2 कॉमन, तो a रेस्ट पर 1/2 माइनस b रेस्ट पर 1/2। सिमिलरली इस वाले में से b रेस्ट पर n प्लस 1/2 कॉमन। अब उसके बाद पूरे टर्म में से a रेस्ट पर 1/2 माइनस b रेस्ट पर 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास ये टर्म बच गई। अब ये टर्म तो 0 के इक्वल हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि अगर ये टर्म 0 के इक्वल होगी तो a इज इक्वल टू बी आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a इज़ ए फर्स्ट टर्म एंड b इज़ ए लास्ट टर्म। तो टर्म कौन सी 0 के इक्वल होगी, ये वाली, a रेस्ट पावर n प्लस 1/2 माइनस b रेस्ट पावर n प्लस 1/2, ठीक है। अब उसके बाद a रेस्ट पावर n प्लस n + 1/2 इज इक्वल टू b रेस्ट पावर n + 1/2, ये टर्म डिवाइड में चली गई, इज इक्वल टू 1, a बाय b होल पावर n + 1/2 इज इक्वल टू a बाय b होल पावर 0, n + 1/2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -1/2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।